हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोपहर का टाइम था और बालकनी में बहुत धूप थी। वो मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा, तो मैं और मेरी सिस्टर निकल के वेजिटेबल्स लाने के लिए मार्केट से। और वहाँ पे भैया जो थे बहुत महंगी सब्जियां लगा रहे थे, इसलिए हमने वहाँ से ली नहीं। फिर सबसे पहले हमने लिए मेन इंग्रेडिएंट जो कि थे ब्रेड। ब्रेड के बिना तो सैंडविच बन नहीं सकता। फिर उसके बाद हम गए दूसरी शॉप पे स्वीट कॉर्न के लिए पूछने के लिए, तो हमें वहाँ पे स्वीट कॉर्न मिल गए। और फिर हमने भैया से पैकेट खुलवा के आधा किलो स्वीट कॉर्न लिए। और ये हमें पड़े थे ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के समथिंग। और फिर हमने स्वीट कॉर्न लेने के बाद हम बाकी चीज़ें मार्केट में ऐसे ही घूमने फिरने लग गए। तो घूमने के लिए कुछ खास था नहीं, इसलिए हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। सब्जियां वगैरह हमने रास्ते में ऐसे ही ले ली थी। फिर हम ऐसे चलते हुए मार्केट में सब्जियां लेके बातें करते हुए दोनों आपस में घर की तरफ आ रहे थे। और मेरी सिस्टर बोली कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया और मैं आगे आगे जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हम हंसी मजाक करते हुए घर की तरफ आ गए। घर आके सबसे पहले मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि हाइजीन भी ज़रूरी है। तो वॉश करने के बाद मैंने सब्जियों को कर लिया है चॉप। इसके लिए मैंने लिया था टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक काट के। और साथ में मैंने स्वीट कॉर्न वगैरह भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि मुझे स्वीट कॉर्न भी मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो वॉश करके करती हूँ। तो मैंने वॉश करने के बाद एक लिया बाउल, और बाउल में ये चारों चीज़ें डाल दी थी मैंने। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और स्वीट कॉर्न वगैरह मैंने अच्छे से इसमें डाल दिए। इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे शेज़वान सॉस। ये 10 रुपीज़ वाला पाउच आता है, तो शेज़वान सॉस का मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया था। आप अपनी वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। शेज़वान सॉस डालने के बाद इसके बाद हमने डाली इसमें मेयोनीज़। मेयोनीज़ भी आप इसके अकॉर्डिंग ही जितना आप 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप मेयोनीज़ डाल सकते हैं इसमें। सो मैंने इसमें 1.5 से 2 चम्मच ली थी मेयोनीज़। इसके बाद मैंने डाला था ऑरिगेनो। ऑरिगेनो डालने के बाद फिर मैंने लिया था इसमें रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो या रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो मेरे घर में पड़ा था तो मैंने इसमें डाली है। इसके बाद मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा नमक। और नमक वगैरह डालने के बाद ये मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद अगर आपको मेयोनीज़ वगैरह कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं मेयोनीज़ वगैरह। इसके बाद हमने लिए 2 ब्रेड। एक ब्रेड के ऊपर हमने अच्छे से ये मिक्सचर अप्लाई कर लिया। मिक्सचर लगाने के बाद हमने एक और दूसरे ब्रेड को लेकर इसे ऊपर रख दिया, और इसके बाद हमने तवे पे लगाया थोड़ा सा घी, और कम आंच के ऊपर हमने फिर इसको ब्रेड को सेकना है दोनों तरफ से घी लगा के। सो एक साइड से घी लगाने के बाद फिर हमने ऊपर वाली साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। फिर हमने ब्रेड को पलट के दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा के थोड़ा सा सेक लिया था। इसको कम आंच पे ही सेकना है। अगर आपके घर पे सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे भी इसको अच्छे से सेक सकते हैं। मेरे पास तो सैंडविच मेकर है, बट मुझे तवे पे सेक के ही मज़ा आता है सैंडविच बनाने का, तो इसलिए फिर मैं तवे पे ही बनाती हूँ हमेशा। मैं सैंडविच बना ही रही थी कि मेरी मिक्सचर वाली बाउल जो है नीचे गिर गई और सारा कुछ वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया। इसके बाद फिर मैंने सैंडविच बनाना बंद कर दिया, और जो भी बनाए थे सिके हुए ब्रेड सैंडविच को अच्छे से काट लिया बीच में से, और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सैंडविच खा के चेक करे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप भी बना के खाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।